जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। मेरे पास कॉल आती है बहुत सी पितरों के बारे में। मैंने पहले भी पितरों के ऊपर वीडियो बनाई थी और आज भी बना रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं जी हमें पितर दोष है, हमारे ऊपर पितरों की कृपा नहीं है। आप इसके लिए कुछ बताएं कि हाँ हमारे ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना रहे और पितरों की कृपा बनी रहे। ये उनके लिए बता रही हूँ मैं, जो पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, अपने पितरों को मजबूत करना चाहते हैं। जब भी ये श्राद्ध आते हैं, जब 16 श्राद्ध आते हैं पितरों के नाम के, इसमें अगर आप लोग अपने पितरों को मजबूत करना चाहते हैं, इनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो आप लोग जो मैं चीज़ बता रही हूँ ये कर लेना। पितरों की कृपा पाने के लिए जो 16 दिन ये श्राद्ध के आते हैं, इसमें आप पितरों की कृपा पा सकते हैं। आपने रोज क्या करना है, पितरों के नाम का अपने किसी को कुछ भी अगर आपको जो आपको पुगता है, चाहे फ्रूट हो, कपड़े हो, चप्पल हो, कुछ भी दे सकते हो आप पितरों के नाम का। अपने गरीबों को आप लोग ये दान करें और पितरों का रोज डेली शाम को अंगारी के ऊपर आप भोग लगाएं। ये 16 दिन आपने पितरों को अंगारी के ऊपर आपने भोग देना ही देना है। अलग अलग चीज का दो, चाहे बादाम का दो, काजू का दो, किशमिश का दो, फ्रूट का दो, और दूध का तो आपने लगाना ही लगाना। अगर खीर बना के आप लोग अंगारी पे डेली भोग दे सके वो बहुत अच्छा है। खीर का तो देना ही देना है, अलग अलग दे दो। इससे अलावा खीर लगाओ अंगारी पे भोग, इसके साथ आप बादाम दे सकते हो, बादाम का लगाओ, काजू का लगाओ, किशमिश का लगाओ, फ्रूट के छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रूट का भोग लगाओ। अपने पितरों का नाम लेके, ये पितरों के नाम का हम भोग दे रहे हैं। अगर आप पितरों के नाम का, उनका नाम लेके ये 16 दिन आप गरीबों को जो आपकी श्रद्धा हो, जो भी आप दे सकते हो, कपड़ा दे सकते हो, फल फ्रूट दे सकते हो, भोजन खिला सकते हो, जो भी आप लोग कर सकते हो, जो भी आपकी कैपेसिटी है देने की, आप पितरों के नाम की 16 दिन दे दो। आपके ऊपर पितरों की कृपा हो जाएगी। और दूसरा, जिन लोगों ने पितरों को अपने खेतों में बैठा रखा है, देखो उनको तो बिल्कुल भी कृपा नहीं मिलेगी, क्योंकि पितरों का थान आप लोगों ने धूप में बना दिया और कहा कि खेतों की रक्षा करो। इससे देखो आप पितरों की ना देखभाल कर पाते, ना पितरों का ध्यान रख पाते, और पितरों के ऊपर आके कभी ना कभी कोई ना कोई आके प्रेत बैठ जाता है। फिर भी आप लोग कहोगे कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। अगर आप लोग छाँव में बैठे हैं तो पितरों का भी थान अपने छाँव में बनाओ। खेतों में थान मत बनाओ, अपने घर में बनाओ थान। क्योंकि घर में थान बना के आप उसको पूजोगे, दिन रात जो आप लोग खाओगे, उनको भोग दोगे, तो आपके ऊपर देखो कैसे पितरों की कृपा नहीं होती। क्योंकि हमारे घर के अगर पितर मजबूत होंगे ना, हमारा अच्छे से अच्छा कार्य हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पितर मजबूत नहीं है तो देखो ना तो उस घर में औलाद की प्राप्ति होती है, और शादी में भी दिक्कत आती है। अगर शादी हो भी जाती है बाय चांस, तो बच्चे होने में भी दिक्कत आती है इन पितरों की वजह से। अपने पितरों को अच्छा सा थान बनाओ, अपने घर में बनाओ, इन्हें धूप में मत बनाओ। इनके ऊपर छत दो, जैसे आप लोग अपने घर में छत के ऊपर बैठे हैं, पितरों को भी छत दो, ताकि पितरों की घर में सेवा हो सके। आप देखो खेतों में महीने मसीहा जाओगे, जब पितरों के दिन आगे तब जाओगे, तब जाके कोई आप यहाँ दिया दुआ जगाओगे। अपने घर में डेली डेली आप पितरों की जगह बना के डेली दिया जगाओ। जो भी आप लोग खाते हो, जो भी आप घर में खा रहे हो, अपने पितरों को भोग लगाओ, ताकि इससे आपके पितर ताकतवर हो जाएं। ताकतवर जब हो जाएंगे आपके पितर, देखो कैसे काम नहीं करते। अगर खेतों में ही आप थान बना के छोड़ दोगे, आपके पितरों को कोई भी बांध सकता है। जब आपके पितर ही बंध जाएंगे, फिर आपका कार्य रुक जाएगा। फिर आप लोग सोचोगे कि अचानक से हमारा कार्य चलते चलते रुक गया। और अगर थान आपने खेतों में बना रखे हैं, तो उन थानों के ऊपर आके भूत प्रेत बैठ जाएगा, क्योंकि डेली आप वहां जाके पूजा कर नहीं सकते। महीने मसीहा में आप लोग उनको याद करोगे, या श्राद्धों में आप उनको याद करोगे जब पितरों के दिन आते हैं। देखो उसका तो कोई फायदा नहीं है, उससे पितर खुश नहीं होते, पितर उससे खुश नहीं होंगे। फिर आप लोग पंडितों के पास जा जाके पूछते रहोगे कि पितर हमारे पितरों को देखो, पितरों की करोपी क्या है। वो आपको पंडित ये कहेंगे कि आपको पितर दोष है, पितरों का आशीर्वाद नहीं है। इससे क्या होगा, आप जाके पिंडदान भी कराओगे, जो जो आपको ये पंडित बताएंगे आप वो कराओगे, उससे भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आप पितरों की ढंग से सेवा नहीं करोगे, घर में बिठा के उनका जोत बत्ती नहीं करोगे, क्योंकि वो भी आपके घर के ही हैं।
जब आप अपने घर के बड़ों को मान के चलोगे, उनकी सेवा करोगे, तो आप लोगों को देखो कैसे कृपा नहीं होती। ये जब भी आपके ये 16 दिन पितरों के आएँगे, तो आप लोगों ने यही काम करना है जो मैंने आप लोगों को बताया है। देखो आपके ऊपर पितरों की कृपा कैसे नहीं होती। पूरा आशीर्वाद खड़ा हो जाएगा पितरों का, क्योंकि पितरों की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है हमारे ऊपर। अगर हमारे ऊपर पितरों की कृपा है, तो हमारा हर कार्य बन जाएगा। और दूसरा, कइयों को तो यही नहीं पता कि पितर शादीशुदा होते हैं कि कुँवारे होते हैं। देखो पितर शादीशुदा नहीं होते। ऐसी बहुत सी कॉल आती हैं जो कहते हैं कि हम अपने दादा का निकालते हैं, हम अपनी दादी का निकालते हैं या हम अपने बड़ों का निकालते हैं। देखो वो पितर नहीं है। घर में जो कुँवारा गया होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, वो ही पितर माना जाता है। जो घर में कोई कुँवारा गया हो, चाहे वो कितनी पुरानी पीढ़ी से क्यों ना हो, वही हमारे घर का पितर है। ये शादीशुदा कोई पितर नहीं होते। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, जब ये पितरों के दिन आएँगे, अपने पितरों की पूजा करो, रोज़ अंगारी पे इनको भोग दो, अलग-अलग 16 दिन में अलग-अलग इनको जो आप आपको श्रद्धा भाव है, आप उनको दो अंगारी के ऊपर। और दूध का भोग या खीर का आप बना सको तो वेल एंड गुड, क्योंकि खीर का भोग बहुत अच्छा है इन 16 दिन में अगर आप लोग इनको दो। और पितरों के ऊपर देखो छत ज़रूर होनी चाहिए, कड़कती धूप में उनको मत छोड़ो और घर से बाहर थान ना बनाओ ताकि कोई भूत प्रेत आके आपके पितरों के ऊपर बैठ जाए और आप लोगों को दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, जहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे, गुरु जी के 12 मुँह थे, सांप वाली पूँछ थी और भोलेनाथ यहाँ बच्चे रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ को देखा जाता है, जो हमारे खून में, हमारी बॉडी में, हमारे नसों में रम जाती हैं और अनेक बीमारियाँ हमारी बॉडी में चलते फिरते ये बना देती हैं। ये इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर हमारी बॉडी में फिट हो जाती हैं कि हमारी चलता फिरता हमें बीमारियों का घर बना देती है। चाहे हम इसका इलाज करवाने के लिए कहीं भी जाएँ, डॉक्टर आपको कहेंगे इसका टेस्ट करा दो या उसका टेस्ट कराओ, टेस्टों में आपके कुछ भी नहीं आएगा, रिपोर्ट आपकी बिल्कुल नॉर्मल आएगी। किसी के साथ गंदा काम होता है, किसी को परछाएं दिखते हैं काले। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज होती है जो कईयों को देखो ये एहसास दिलाती है और कईयों को बिल्कुल भी एहसास नहीं दिलाती। कईयों के साथ बहुत कुछ होता है और उनको पूरा पता चलता है और कईयों के साथ हो रहा है और उनको महसूस नहीं होता, क्योंकि ये चीजें जिसको महसूस करवाना चाहिए उनको महसूस करवाती है। जिनको देखो हम अपना कर्म ही दंड देने के लिए आके खड़ा हो गया, तो वो सूक्ष्म चीजें उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं कराएगी, क्योंकि जो हमारा बुरा कर्म होता है ना, इन भूत प्रेतों के रूप में आके भी खड़ा हो जाता है हमें दंड देने के लिए। और कईयों को तो ये पूरा एहसास कराती हैं। कई जैसे किसी ने वार कर दिया, उनके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज बैठ जाती है आके, क्योंकि जब भी वो बॉडी के अंदर फिट होना शुरू शुरू होती है हमारी बॉडी में, ताकि वो जब फिट होती है तो बहुत पीड़े दर्दें शुरू हो जाती है। जो बिल्कुल फिट होके बैठ जाती है, पूरी बॉडी पे उसका कब्जा हो जाता है, तो देखो सारा शरीर ही उसी का हो जाता है। फिर हमारा शरीर तो होता ही नहीं। जैसे वो सूक्ष्म आत्मा चाहेगी वैसे वो आपसे कार्य करवाएगी, क्योंकि वो अपनी आपकी बुद्धि को भी वैसे मोड़ देगी, आपके शरीर को भी वैसे मोड़ देगी। फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सूक्ष्म चीजें इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर बॉडी में बैठती है ना, जो सुई का बारीक नाका है ना, ये उससे भी निकल जाती है। इतनी सूक्ष्म चीजें ये अनेक बीमारियां हमारी बॉडी में लगाने में सक्षम होती है। बाकी ये जो पहले इंसान होते हैं, ये जिस जिस बीमारी से मरे होते हैं, देखो वो तो जिसके अंदर भी ये आत्मा जाएगी उसको वो बीमारी तो देखो वो लगाएंगे ही लगाएंगे। चाहे वो किसी भी बीमारी से मरे हों, आप लोगों को वो बीमारी लगेगी ही लगेगी। इसीलिए मैं बार बार यही कहती हूँ, अगर किसी को काले परछाएं दिखते हैं या स्वप्न में दबते हैं या गंदा काम होता है, एक अच्छी गद्दी से जुड़ो, अपनी नेगेटिविटीज को चेक कराओ, ताकि बहुत देर ना हो जाए। अगर ये चीजें आपको अपने साथ ले गई तो आप भी भूत प्रेत बन के ही घूमोगे। फिर आप देखते रहोगे कि आपके साथ क्या हुआ। फिर मरने के बाद तो देखो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर एहसास है आप लोगों को कि ये चीजें हो रही हैं, बॉडी में पेन भी हो रही है, हम दवाई भी खा रहे हैं, हमें दवाई भी नहीं लग रही, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है क्या करे क्या नहीं,
और एक बार आप किसी अच्छी गद्दी से जुड़े, परमात्मा ने आपको आंखें दी है, बुद्धि दी है, दिमाग दी है, देखो सोचो जुड़ो, भेड़ चाल नहीं बननी। नीचे मेरा नंबर दिया, अगर अपनी किसी ने एक्टिविटीज चेक करवानी है तो मुझे कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप ये वीडियो मेरी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर यही वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कर दिया करो।